हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 200 या 30 होम्योपैथिक डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेट खाली रहने के समय उसमें दर्द होता है और कुछ भोजन कर लेने के बाद दर्द घट जाता है। स्टूल, यद्यपि रोगी को बार बार शौच की इच्छा होती परंतु पखाना उतरता नहीं। मलांत्र की क्रिया पूरी शक्ति से न होने अथवा मलांत्र के पक्षाघात से प्रभावित हो जाने के कारण इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होती। रोगी को लगता है कि जैसे गुर्दा में कोई खूंटी या गोला अटका हो, लेकिन जब भी वह मलत्याग में के लिए बैठता है पखाने की हाजत खत्म हो जाती है। माइंड सिम्टम में रोगी की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। वह हर बात में कसम खाता है और छोटी छोटी बातों में लोगों को साथ देने लगता है। उसके मन में परस्पर विरोधी इच्छाओं में संघर्ष चलता रहता है। एक इच्छा अच्छा काम करने की होती तो दूसरी इच्छा उस काम को न करने की होती। शरीर के अंग प्रत्यंगों में इस प्रकार का दर्द होता है जैसे किसी के भोथरी मुट्ठियों से वह चोट की हो। वह अपने आसपास की हर वस्तु को संदेह की नज़र से देखता है। चलने के समय बहुत परेशान सा नज़र आता है। उसकी सारी इंद्रियों में एक प्रकार की दुर्बलता सी घर कर ले जाती तथा चलने के समय उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह एक बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान औषधि, लेकिन होम्योपैथिक में इसका अधिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अग्निमंद से संबंधित अनेक रोगों और विकारों में यह औषधि प्रयुक्त होनी चाहिए, जबकि चिकित्सक इस प्रकार के रोगों के इलाज के लिए नक्स-वोमका 200 देने से बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, मगर उनमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए उनके अंतर को जानना नितांत जरूरी होता है। एनाकार्डियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें खाली रहने पर पेट में दर्द होता है और कुछ भोजन कर लेने पर रोगी को दर्द से राहत मिल जाती। लेकिन नक्स-वोमका 200 में दर्द में उस समय राहत मिलती है जब पाचन क्रिया पूरी हो जाती। भोजन के 2-3 घंटे के बाद पेट का दर्द बहुत बढ़ जाता है। खाना पच जाता है, पेट खाली होने पे दर्द बढ़ने लगता है, फिर खाना खाने पड़ता है और उस समय तक यह दर्द बना रहता है जब तक कि पाचन क्रिया पूरी नहीं होती। एनाकार्डियम में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद ही दर्द बढ़ता है और नक्स-वोमका में उस समय तक दर्द बना रहता है जब तक पाचन क्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसका उल्टा है एनाकार्डियम 200 में जब पाचन हो जाता है तो दर्द बढ़ता है, बिल्कुल उल्टा। यह औषधि ऊंची पोटेंसी में अधिक लाभप्रद है। एनाकार्डियम 200 में मलांत्र की क्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं होती, अथवा यह क्रिया इस प्रकार होती है जैसे मलांत्र पक्षाघात से प्रभावित या ग्रस्त हो गया।
नक्सोमका में पखाने का जो वेग महसूस होता है, उसका कारण मलांत्र क्रिया का बहुत अधिक सक्रिय होना होता है। लेकिन एनाकार्डियम 200 में मलांत्र में इतनी अधिक शक्ति नहीं रहती है कि वह मल को बाहर निकाल दे। नक्सोमका 200 में एनाकार्डियम की तरह गुदा का गोला अड़ने या खूंटी पड़ने जैसी अनुभूति नहीं होती। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए जिनका श्वास टूट गया हो और श्वास टूटने के कारण जिनकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई हो, एनाकार्डियम एक बहुत उत्तम औषधि। यदि इस लक्षण के साथ पेट या उदर संबंधी लक्षण तथा मानसिक लक्षण भी मुखर रहे तो एनाकार्डियम 200 से रोगी को निश्चय ही लाभ होता है। कॉन्स्टिपेशन में सेंसेशन में स्मरण शक्ति की कमी का लक्षण जितना इस औषधि में मुखर रहता है उतना अन्य किसी औषधि में नहीं रहता है। याददाश्त के लिए बहुत अच्छी दवा है एनाकार्डियम 200, जलसीनियम 30 या 200, एकोनाइट 30 या 200, नक्सोमका 200। लेने से बहुत लाभ होता है, याददाश्त नॉर्मल होने लगती है। इसके अलावा साँप देना और बार बार कसम खाना इन औषधियों के दो अन्य महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं। जिस प्रकार स्ट्रामोनियम 200 का रोगी बार बार प्रार्थना करने की इच्छा करता है, उसी प्रकार एनाकार्डियम 200 का रोगी बार बार कसमें खाता है अथवा श्राप देता है। रोगी में परस्पर विरोधी इच्छाएं एक साथ सक्रिय रहती हैं। इसके अलावा भी दो और विचित्र लक्षण औषधि में दृष्टिगोचर होते हैं। शरीर के चारों तरफ एक गोल खूब खींचे रहने का एहसास तथा शरीर के भीतरी भागों में खूंटियाँ गड़ी रहने की अनुभूति। यह दूसरा लक्षण गुदा, छाती, पेट में मुखर होता है। यदि मेरुदंड संबंधी विकार में गोल का लक्षण रहे तो एनाकार्डियम 200 का ही इस्तेमाल होना चाहिए। रस्टॉक 200 के प्रयोग से उत्पन्न विष को नष्ट करने के लिए ही एनाकार्डियम 200 एक श्रेष्ठ औषधि मानी जाती, लेकिन मैंने इस कार्य के लिए इसका कभी उपयोग नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।